नमस्कार मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं अग्निदेव के उस दिव्य सत्य के बारे में जिसकी शुरुआत स्वयं ऋग्वेद करता है। ऋग्वेद का पहला ही मंत्र अग्निदेव को समर्पित है और यह कोई साधारण शुरुआत नहीं, बल्कि ब्रह्मांड के सबसे पहले प्रकाश, पहली ऊर्जा और प्रथम चेतना का आह्वान है। ऋग्वेद कहता है, अग्निम ईले पुरोहितम यज्ञस्य देवमृतविजम, जिसका सरल अर्थ है कि हम अग्नि का स्मरण करते हैं जो पुरोहित है, देवताओं तक पहुंचाने वाला है और सत्य को सिद्ध करने वाला है। यह अग्नि केवल भौतिक अग्नि नहीं, बल्कि वह शक्ति है जो मनुष्य के भीतर ज्ञान की लौ बनकर जलती है। अग्निदेव को ऋग्वेद में प्राणों की ऊर्जा, प्रकाश का स्रोत, शुद्धि का आधार और मनुष्य और देवताओं के बीच संदेशवाहक बताया गया है। अग्नि को पुरोहित इसलिए कहा गया है क्योंकि वह यज्ञ की अग्नि बनकर मनुष्य की प्रार्थनाओं को देवताओं तक पहुंचाती है। अग्नि केवल धधकती हुई ज्वाला नहीं है, बल्कि वह मन का प्रकाश है, बुद्धि की चमक है, विचारों की शुद्धि है। ऋग्वेद हर बार हमें चेताता है कि जब तक मनुष्य के भीतर की अग्नि जलती रहेगी, तब तक उसका जीवन अंधकार में नहीं डूबेगा। इस सूक्त में अग्नि को मित्रवत बताया गया है। वह मनुष्य की रक्षा करती है, उसे मार्ग दिखाती है और उसके जीवन से तमस को दूर करती है। अग्निदेव को रथविज कहा गया है, जो सत्य को स्थापित करता है। इसका अर्थ यह है कि सत्य का प्रकाश वही है जो मनुष्य के भीतर अग्नि बनकर जलता है। जब मनुष्य सत्य की अग्नि को अपने अंदर जलाए रखता है, तब उसके कर्म पवित्र होते हैं, उसका मार्ग स्पष्ट होता है और उसका मन दृढ़ रहता है। ऋग्वेद में अग्नि को देवों का मुख भी कहा गया है, जिसका मतलब यह है कि देवता अग्नि के द्वारा ही मनुष्यों की आहुतियों को स्वीकार करते हैं। यह प्रतीक है कि कोई भी प्रार्थना, कोई भी आहुति, कोई भी संकल्प तभी फलित होता है जब उसके पीछे पवित्रता की अग्नि हो। अग्नि का असली स्वरूप है पवित्रता। जो व्यक्ति अपने विचारों को अग्नि की तरह शुद्ध रखता है, वह अपने जीवन में असीम शक्ति उत्पन्न कर लेता है। अग्नि को ज्योति कहा गया है और यह ज्योति केवल बाहर जलने वाली लौ नहीं है। यह वह दिव्य प्रकाश है जो मनुष्य के भीतर विवेक का उदय करता है। ऋग्वेद का यह संदेश गहरा है कि मनुष्य जब भीतर से जागृत होता है, तभी उसके जीवन में ज्ञान का जन्म होता है। अग्नि उस जागरण की शक्ति है। अग्नि वह है जो मन के अंधकार को काटती है और जीवन को तेज प्रदान करती है। अग्नि सूक्त में यह भी कहा गया है कि अग्नि मनुष्य की यात्रा को सुगम बनाती है। वह मार्गदर्शक है, संरक्षक है और प्रेरक भी। अग्निदेव को उन राजा समान बताया गया है जो मनुष्य को उसकी साधना में ताकत देते हैं। अग्नि वह शक्ति है जो भीतर साहस जगाती है। इसी अग्नि को अपने भीतर संभालकर आर्षे, मुनि और योद्धा अपने लक्ष्य पूरे करते थे। ऋग्वेद कहता है कि अग्निदेव की महिमा अनंत है। वह फिर से और फिर से जन्म लेता है। वह कभी समाप्त नहीं होता। रात आती है, अग्नि बुझती है, पर सुबह जब मनुष्य फिर से अग्नि को प्रज्वलित करता है, वह फिर से जन्म लेती है। इसका अर्थ यह है कि हमारा ज्ञान कभी स्थिर नहीं रहना चाहिए। हर दिन नया ज्ञान, नई ऊर्जा और नई प्रेरणा जगानी चाहिए। अग्नि का यह पुनर्जन्म मनुष्य के आत्मोदय का प्रतीक है। इस सूक्त में अग्निदेव को धन संपत्ति देने वाला भी कहा गया है, लेकिन यह धन केवल अर्थ का धन नहीं है। यह मन का धन, ज्ञान का धन, तेज का धन है। ऋग्वेद का मानना है कि जब व्यक्ति भीतर से तेजस्वी होता है, तो संसार की हर शक्ति स्वयं उसकी ओर आकर्षित होती है। अग्नि इस तेजत्व की मूल शक्ति है। अग्नि सूक्त का एक गहरा अर्थ यह भी है कि मनुष्य को अपने भीतर की अग्नि को संभाले रखना चाहिए। जैसे अग्नि अगर सही दिशा में जलती है तो यज्ञ को सफल करती है, पर अगर गलत दिशा में बढ़ती है तो विनाश भी कर सकती है। उसी तरह मनुष्य का मन भी है। अगर उसका तेज, उसकी ऊर्जा सही दिशा में लगे तो वह महान कर्म करता है, पर अगर वह विकारों में चला जाए तो वही ऊर्जा उसे भटका देती है। अग्नि का यह रूप मनुष्य को संयम का पाठ सिखाता है। अग्निदेव के सूक्तों में प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जा का अद्भुत वर्णन है। अग्नि सूर्य में चमकती है, बिजली में कड़कती है, हर जीव की सांसों में छिपी गर्मी में रहती है, पृथ्वी की शक्ति में गहराई तक बैठी हुई है। इसका अर्थ यह है कि अग्नि कोई अलग देवी नहीं, बल्कि स्वयं प्रकृति का मूल तत्व है। वही तत्व मनुष्य के भीतर उत्साह,
पराक्रम और संकल्प बनकर उठता है। अंततः ऋग्वेद आग्रह करता है कि मनुष्य अग्नि की तरह उज्ज्वल, गर्म, शक्तिशाली और पवित्र बने। अग्नि केवल बाहरी ज्वाला नहीं, बल्कि आत्मा की शक्ति है। मनुष्य जब इस सत्य को समझ लेता है, तब उसका जीवन यज्ञ हो जाता है और उसका हर कर्म देवत्व को समर्पित हो जाता है। मित्रों, यह था अग्निदेव के सूक्तों का सार, वह सत्य जो ऋग्वेद की पहली ही पंक्ति से शुरू होकर जीवन की ज्योति बन जाता है। अगर आपको यह ज्ञानपूर्ण वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दूसरों तक जरूर पहुंचाएं।